मीटर स्फेग्नोमीटर. So hello with this Sanok Pandit. Welcome to my YouTube channel. So hello everyone, this is Sanok Pandit and welcome to my YouTube channel Biology Mastermind Sanok Pandit. So guys, आज काफी दिन बाद वीडियोस आ रही हैं. आई नो बीच में काफी डिस्टरबेंस हो गया था और मुझे अप्रॉक्स लगता है कि 10-15 दिन का गैप हो गया, बट अभी पूरी एनर्जी के साथ आए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है. थोड़ा सा गैप हुआ, आई नो. मुझे खुद थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट ऐसा नहीं है काम नहीं चल रहा था, काम चल रहा था थोड़ा सा. कैमरे के पीछे काम चल रहा था. सो अभी आ चुके हैं एंड वीडियोस में गैप नहीं होंगी अब. मुझे ऐसा लगता है यार कि थोड़ा सा शायद मैं जब बिजी होता था ना तो इतना गैप नहीं होता था, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था एंड धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. बट आज टॉपिक पे आते हैं. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वीडियोस अब लेट नहीं होंगी, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी. एक एक टॉपिक हम लोग कवर करते रहेंगे. एग्जाम पास में है तो आई होप ट्राई करेंगे कि जितने से ज़्यादा चीज़ें हो सकें कवर कर सकूं. एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस चीज़ को कोई टॉपिक ऐसा हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर एनसीईआरटी हो. मैं सोच रहा हूँ कुछ नई चीज़ें लाने के लिए एंड आई होप सही चलता रहा तो चीज़ें होंगी और अच्छा ही होगा यार. अब मैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो तो अगर आप जो पहले मैं टॉपिक का नाम बता देता हूँ. टॉपिक का नाम है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटीज. ये टॉपिक आपको मिलेगा ह्यूमन फिजियो का सेकंड चैप्टर आप पढ़ोगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको वहाँ पे ये टॉपिक मिलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है एंड कैपेसिटीज क्या होते हैं. तो उसमें इकट्ठे जो आपका हेडिंग है वो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटीज है. तो इसको दो पार्ट में हम लोग देखेंगे. फर्स्ट वन इज द रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड द सेकंड इज द रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज. कि रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज क्या होती है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होते हैं. अलग अलग पार्ट में इसको देखेंगे. ऐसा इकट्ठे देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. एंड तो इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा ही लिख रखा है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी, बट इसका जो नेक्स्ट बाद आपको पार्ट मिलेगा वो रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज का मिलेगा. बट अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कुछ टर्म दिए हुए आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है. आप एक देखोगे लिखा हुआ स्पायरोमीटर. व्हाट इज द स्पायरोमीटर? मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर. जो एयर का वॉल्यूम मेजर किया जाता है जिसके थ्रू वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब एयर का वॉल्यूम किस तरीके से मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर. स्पायरोमीटर के थ्रू वॉल्यूम किसका मेजर करते हैं, एयर का मेजर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर. ठीक है, क्लियर हुआ ये. स्पायरोमीटर मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर. स्पायरोमीटर के द्वारा वॉल्यूम का वॉल्यूम का एयर का वॉल्यूम मेजर करते हैं. ठीक है, देन इसके बाद नीचे आपको स्फैग्मोमैनोमीटर. आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा रेड कलर है. एक सेकंड. हाँ, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्फैग्मोमैनोमीटर. व्हाट इज द स्फैग्मोमैनोमीटर? मेजर द बीपी. यार बहुत नॉर्मल बीपी तो समझते हो आप लोग, ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोलते हैं. सो स्फैग्मोमैनोमीटर के थ्रू नॉर्मली देखते हो यार, डॉक्टर आपके घर पे आते हैं तो एक वो नहीं होता पंप टाइप का, यहाँ पे लगाते हैं. नॉर्मली लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी में यूज किया जाता है उसको, बट बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि कहाँ पे यूज करना है. अब मैंने कई बार देखा डॉक्टरों को यार, मतलब वो गांव के होते नहीं, झोला छाप टाइप थोड़े से. पता नहीं मेरा बोलना थोड़ा सा सही होगा नहीं होगा, बट ठीक है यार. पता नहीं मालूम होता उतनी क्या कहते हैं उसको, पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करी नहीं होती. जो क्या कहते हैं, किसी के थ्रू, किसी डॉक्टर के थ्रू अंडर काम करके सीखे होते हैं तो उतना ही मालूम होता है. तो जो अगर हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे स्फेग्मोमैनोमीटर. जो मशीन होती है वो क्या मेजर करती है, ब्लड प्रेशर. जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है उसको बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर. नॉर्मली अभी मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली उसको लेफ्ट ब्रैकियर आर्टरी यहाँ पे यूज किया जाता है. क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जो यहाँ पे प्रेशर होता है वो सही होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड वाले. सही है ना? हाँ, ये लेफ्ट साइड एंड ये राइट साइड. एज कम्पेयर टू राइट साइड वाले हैंड से यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट इसका मिलता है बीपी का. ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर. देन इसके बाद थर्ड इज द स्टेथोस्कोप, जिसके लिए बहुत लड़ाई हो रही है. स्टेथोस्कोप मेजर द हार्ट साउंड. दिल की धड़कन सुनने के लिए, क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप. ऐसे ऐसे ऐसा नहीं है कि कान लगा के बिल्कुल है. चीज़ें आपको होते हैं कुछ, क्या कहते हैं, पहुंचे हुए इंसान थोड़े से कि अरे नहीं उनको मशीन की जरूरत नहीं है, उनको ये इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही सुन लेते हैं. तो ऐसा नहीं होता. जो मेडिकल टर्म आप लोग देखोगे तो ये तीन टर्म है जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को मेजर करते हैं. द फर्स्ट वन इज द स्पायरोमीटर.
स्पायरोमीटर हो गया मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर के वॉल्यूम को जो मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज स्पायरोमीटर। देन इसके बाद स्फेगमोमैनोमीटर, स्फेगमोमैनोमीटर ये होता है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करना। देन इसके बाद स्टेथोस्कोप, व्हाट इज द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप होता है मेजर द हार्ट साउंड, सॉरी हार्ट साउंड को जो दिल की धड़कन को सुनते हैं, दैट इज नोन एज स्टेथोस्कोप। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आपका मेन टॉपिक क्या है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रिस्पायरेटरी वॉल्यूम हम लोग एक पार्ट में देखेंगे, तो जो कैपेसिटीज है इसकी, जो इसकी कैपेसिटीज हैं वो हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको जस्ट इसके बाद जो आपको पार्ट मिलेगा उसमें कैपेसिटीज, क्योंकि मैं पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। सो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि लिखा है ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज ए हेल्दी पर्सन, एक सेकेंड, ए हेल्दी पर्सन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट। इसका मतलब क्या है, जो नॉर्मली हेल्दी पर्सन होता है, जैसे हम लोग हैं जिसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, किसी चीज का रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर नहीं है उसके अंदर, नॉर्मली वो बंदा सही है, सब कुछ ठीक है, तो उसके अंदर जो पर मिनट की ब्रीदिंग होती है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, एक्चुअली हम लोग काउंट तो करते नहीं, हाँ कुछ लोग होते हैं, मैंने पता नहीं, मैंने देखा कि मैंने ऐसे किसी से पूछा कि नॉर्मली आपको क्या लगता है कि एक मिनट में कितना सांस लेते होंगे, तो कहता है कि 72। मैंने कहा भाई वो कैसे, तो कहता है कि अबे नहीं मतलब ऐसे तो नहीं बोला अबे, बट हाँ उसने ये बोला कि, मैंने कहा भाई 72 का लॉजिक क्या है, तो कहता है कि जो हार्ट साउंड होता है हम लोगों का, जो बीपी वो सॉरी मतलब धड़कन होती है वो भी तो 72 टाइम। मैंने कहा भाई साहब, तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं, बट अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो सीख लो बेटा है। तो यहाँ पे लिखा ऑन एन एवरेज द हेल्दी पर्सन, ठीक ठाक बंदा हो बिल्कुल, उसके अंदर कोई रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर ना हो, सांस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अगर वो बिल्कुल सही तरीके से हेल्दी है, तो 12 से 16 बार, 12 से 16 बार, 12 to 16 टाइम, 12 to 16 टाइम वो सांस ले सकते हैं, जैसे हम लोग सांस ले सकते हैं। अब आप लोग काउंट करके देखना कभी, आपको लगभग इतना ही मिलेगा, 12 से 16 टाइम। एंड द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब छोटे से बच्चों में, एज कम्पेयर टू मतलब जितने भी एडल्ट होते हैं उनके कंपेयर में इनके टाइम में डबल होती है, 32 टाइम पर मिनट, 32 टाइम पर मिनट। ए हेल्दी पर्सन, जो हम लोग एडल्ट की बात कर रहे थे, ये 12 से 16 मिनट जैसे हम लोग हो गए। बट अगर आप छोटे बच्चों के बारे में बात करेंगे, छोटे बच्चों जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, या फिर हाँ न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, उनके अंदर 32 टाइम पर मिनट एज कम्पेयर टू एडल्ट इनमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 32 टाइम पर मिनट। इसको आप नॉलेज के लिए देख लो, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज द रिस्पायरेशन के रिलेटेड क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पायरोमीटर, स्फेगोमैनोमीटर कवर कर लिया, देन इसके बाद स्टेथोस्कोप कवर कर लिया, ये तीनों चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज की जाती हैं। देन इसके बाद रिस्पायरेटरी वॉल्यूम में, इसमें हमने देखा ऑन एन एवरेज द हेल्दी पर्सन होगा 12 से 16 पर मिनट, तो एक मिनट के अंदर 12 से 16 बार सांस लेता है निकालता है, सांस लेता है निकालता है, नॉर्मल रिस्पायरेशन, ठीक है। इन्फेंट की बात करें तो 32 टाइम पर मिनट, इन्फेंट की बात करें तो 32 टाइम पर मिनट। अब आते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम में। सबसे पहले रिस्पायरेटरी वॉल्यूम हम लोग पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम मिलेगा, देन इसके बाद ऐसे सीक्वेंस वाइज हम लोग धीरे धीरे चलेंगे जिस तरीके से उसमें कवर किया गया है। सो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा है द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी एक्सपायर और द इंस्पायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन। कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, आई नो, एंड तो मैं समझाता हूँ आपको। लिखा द वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी एक्सपायर और इंस्पायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन। अब इसका मतलब क्या है, खत्म इसका मतलब नहीं पता आप लोगों को, अभी बताता हूँ मैं। देखो आप नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, आप नॉर्मल कंडीशन जैसे नॉर्मल हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है द एक्सपायर इंस्पायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन। नॉर्मल रिस्पायरेशन जब हम लोग करते हैं तो सांस लिया सांस छोड़ा, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। बिल्कुल नॉर्मल रिस्पायरेशन, ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मली बैठे होते हैं या फिर लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, जग रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज के टाइम पे नहीं, ऐसे नॉर्मली बात हो रही है, नॉर्मल रिस्पायरेशन की बात हो रही है। तो जब हम लोग नॉर्मल रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं, ए पर्सन कैन बी एक्सपायर इंस्पायर, जितनी चीजें सांस को बाहर निकालना सांस को अंदर लेना, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। खत्म, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। ए वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी एक्सपायर और द इंस्पायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायर। एक्सपायर मतलब क्या होता है, सांस को बाहर निकालना। इंस्पायर करना होता है इनटेक ऑफ एयर, मतलब सांस को अंदर लेना, अपनी बॉडी के अंदर लेना। ऑक्सीजन लेते हो ना, फिर CO2 बाहर निकालते हो, तो जो ऑक्सीजन का अंदर लेना, CO2 का बाहर निकालना ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन, उसमें कुछ ऐड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं, तो बोलते टाइडल वॉल्यूम, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। अब इसका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो जितने भी सॉरी जितने भी हम लोग रिस्पायरेटरी वॉल्यूम के वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं,
अभी क्या है, ये नंबर है, हाँ, इसके जो नंबर्स पढ़ेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन तो दोनों से बनते हैं कि सपोज दैट आपको टाइटल वैल्यूम दिया दिया जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम होगा, रेजिडुअल वैल्यूम होगा, फंक्शनल रिजर्व वैल्यूम होगा, तो एक एक करके देखेंगे। तो इसमें हम लोग कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते, जो भी चीजें लिखी हुई हैं बिल्कुल बिल्कुल आपके काम की हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या कहते हैं, अबे नंबर भूल जाता, हाँ, इसका जो वैल्यू है वो 500 ml है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो 500 ml है। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो टाइडल वैल्यूम क्या हो गया, एक बार आप लोग फिर से देखोगे, द वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी एक्सपायर और द इंस्पायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन। कोई भी नॉर्मल रिस्पायरेशन के टाइम में जितना वॉल्यूम हम लोग अंदर लेते हैं, एयर इंस्पायर करते हैं एक्सपायर करते हैं, दैट इज नोन एज टाइडल वैल्यूम। खत्म हो गया। इसकी जो वैल्यू है वो 500 ml है। देन इसके बाद हम लोग आएंगे, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। व्हाट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम? यहाँ पे लिखा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। इंस्पायरेटर मतलब सांस लेना। देखो, सबसे पहले टर्म बता दूं यार, बेसिक है, पता होना चाहिए, बट आई नो कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। देखो, एक्सपायर क्या होता है, एक्सपायर, ई एक्स, एक्सपायर मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। इंस्पायर, इन मतलब देखो अंदर, इंस्पायर मतलब अंदर। बहुत बेसिक है, आई नो बहुत बेसिक है, बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, सोच रहे होंगे यार ये क्या बता रहे हो, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में नहीं पता होता टर्म का मतलब, तो उनको भी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सपायर इंस्पायर। इंस्पायर से मतलब सांस को अंदर लेना, इन मतलब अंदर, एंड एक्स मतलब आउट, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, व्हाट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम? एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर। इसका डेफिनेशन देखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी इंस्पायर फोर्सफुली। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी इंस्पायर फोर्सफुली। अब देखो, अभी हम लोग टाइडल वॉल्यूम की बात कर रहे थे ना। टाइडल वॉल्यूम क्या था कि ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन, कोई भी सांस को हम अंदर ले रहे थे बाहर ले रहे थे ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली बात करते हैं। यहाँ क्या बात करें कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब जो नॉर्मल सांस ले रहे उससे कहीं ज्यादा हम लोग सांस ले। अब लिखा है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी इंस्पायर फोर्सफुली, मतलब सांस को अंदर ले रहा है जबरदस्ती। अब देखो, अभी आप लोग समझ जाओगे, सांस ले रहे हैं हम लोग, नॉर्मल ले रहे हैं, देखो ये हो गया नॉर्मल सांस। अब जो इसमें लिखा है कि इंस्पायर फोर्सफुली, मतलब जितना हम लोग ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन हम लोग सांस लेते हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग सांस। अब देखो, तो ये जो हम लोगों ने जबरदस्ती सांस ली है, फोर्सफुली हमने जो फोर्सफुली हम लोग जो क्या कहते हैं, फोर्सफुली जो हम लोगों ने सांस ली है, वो हो गया आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। नॉर्मल रिस्पायरेशन हम लोग बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद अगर हम लोग सांस की बात करें, सांस जो एक्स्ट्रा सांस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा सांस जैसे अंदर जो हम लोगों ने सांस लिया है, अंदर जो हम लोगों ने सांस लिया है उसी को बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, IRV। पेपर में इसके जो शॉर्ट फॉर्म है वही यूज होते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद रखना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा कि IRV एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी इंस्पायर फोर्सफुली, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बात करेंगे हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, सो आप लोग 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड थोड़ा सा वेट करो, मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि एक्सपायरेटरी वॉल्यूम आपका ये पूरा कवर कराना है जितना भी होगा। तो 2-3 और बचे हैं, मैं जस्ट लिख लेता हूँ, देन इसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तब तक आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करो, एक बार मैं फिर से करा देता हूँ। टाइटल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन, दैट्स इट, खत्म। जो नॉर्मल एक्सप्रेशन के थ्रू सांस आप लोगों ने अंदर लिया देन बाहर निकाला, इंस्पायर एक्सपायर किया, दैट इज नॉट टाइडल वॉल्यूम। देन इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। जबरदस्ती सांस हम लोगों ने अंदर लिया, जैसे देखो ये नॉर्मल, अब ऐसा तो है नहीं यार ऑलवेज करते हैं, ये बस टर्म है कि जो हम लोग एक्स्ट्रा कभी कभी सांस लेते हैं अंदर गया ना, जो एडिशनल लिया हम लोगों ने, इसकी वैल्यू, हाँ देखो मैंने भूल रहा था यार, डिस्कस नहीं किया, इसकी जो वैल्यू होती है वो 25,000 से 3,000 ml होती है। इसका जो वैल्यूम होता है वो 25,000 से 30,000 होता है। 30 सॉरी 2500 से 3,000 होगा, 2500 से 3,000 ml, 2500 से 3,000 ml, ये आपका होगा रिस्पायरेटरी वॉल्यूम किसका, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो 2500 से 3,000, 2500 से 3,000, 2500 से 3,000, 2500 टू 3,000, ये आपका हो गया। इसको आप लोग लेके चलोगे, इसका मतलब जो देखो जो लास्ट वाली वैल्यू ना, मेन यही मान के चलोगे, बट जो
ऑन एन एवरेज देखा जाता है वो 2500 से 3000 तक देखा जाता है। बट अगर आप एग्जैक्ट कोई वैल्यू रखोगे तो आप 3000 ही यूज करोगे इसका, ठीक है। अगर आपको कहीं जरूरत पड़ता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू रखना, अभी आप क्योंकि सॉरी ये रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज पढ़ोगे ना तो वहां पे वैल्यू ही रखनी होती है, तो आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू वो 3000 ही यूज करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जितनी भी चीजें हैं। हाँ, तो थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, देन इसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है। सो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे कंप्लीट कर लिया मैंने सारा क्या कहते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। तो एक हम लोगों ने कवर किया था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक टाइडल वॉल्यूम हम लोगों ने कवर किया था, देन इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोगों ने कवर किया था। अब तीन बचे हैं, एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोगों ने सांस को खींचा था जबरदस्ती। नॉर्मल एक देखो, नॉर्मल रिस्पायरेशन के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है। जो अंदर खींचा एक्स्ट्रा जो सांस ली थी वही हो गया आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक सेकंड, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुली। अब देखो जस्ट इसका उल्टा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जस्ट उल्टा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोग सांस जबरदस्ती अंदर ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग सांस जबरदस्ती बाहर निकालेंगे। कैसे? सपोज दैट आप नॉर्मल रिस्पायरेशन कर रहे हो, ठीक है, करके देखो आप लोग नॉर्मल रिस्पायरेशन हम लोग कर रहे हैं। अब क्या करना है कि फोर्सफुली एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकालना, फोर्सफुली एक्सपायर करना हम लोगों को। ये जो हम लोग जबरदस्ती निकाल रहे हैं जितना वॉल्यूम, यही आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका इसकी जो वैल्यू होती है वो 1000 से लेकर 1100 ml होती है। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वॉल्यूम की वैल्यू होती है वो 1000 से 1100 ml होती है। लिखा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी एक्सपायर फोर्सफुली, मतलब जितना ज्यादा हम लोग वॉल्यूम को बाहर निकालेंगे, एयर को बाहर निकालेंगे फोर्सफुली, दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ईआरवी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आईआरवी शॉर्टकट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ईआरवी। तो आप लोगों को डिफिनेशन अच्छे से देखना, एक बार समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड इसका जो नंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी जो वैल्यू इसकी। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी? 1000 से 1100, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर यूज करेंगे तो वो लास्ट वाला हम लोग यूज करते हैं 1100, ठीक है, जो लास्ट वाला होगा। बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो वो यही होता है 1000 से 1100। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है रेजिडुअल वॉल्यूम? तो देखिए यहाँ पे लिखा द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स, लेफ्ट, आप लोग इसको ध्यान देना, द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुली एक्सपायरेशन। अब देखो जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आप लोगों ने सांस को जबरदस्ती बाहर निकाला, जब सांस को बाहर आप लोगों ने निकाला, देन इसके बाद ऐसा नहीं है कि पूरी जो अंदर एयर है वो सारी चीजें खत्म हो गई। आपके अंदर कुछ ना कुछ कंडक्टिंग पार्ट या रिस्पायरेटरी पार्ट में जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लेफ्ट होगा, बचा होगा लंग्स के अंदर, उसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचा होगा लंग्स के अंदर, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुली एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स के अंदर जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर बचा होगा, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू है वो 1000 से 1100 था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी जो है वो 1100 से 1200 ml है, 1100 से 1200 ml। जो हमारी लेफ्ट लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर बची हुई होती है, लेफ्ट होती है, आफ्टर ए फोर्सफुली एक्सपायरेशन, आफ्टर ए फोर्सफुली एक्सपायरेशन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शनल रेडिजुअल वॉल्यूम। ये जो था वो रेजिडुअल वॉल्यूम था, ये फंक्शनल रेडिजुअल वॉल्यूम है। अब फंक्शनल रेडिजुअल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट, अच्छा इसमें भी बच रहा है रिमेनिंग, मतलब कि जो हमारे बच रहा है, या फिर इसको रिमेनिंग भी यूज करते हैं वर्ड। द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स, लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ओके, यहाँ पे नॉर्मल एक्सपायरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या होता था कि द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स, द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुली एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद, जबरदस्ती सांस निकालने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स, जो हमारे लंग्स के अंदर जो बचता था, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। बट फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि जो हम लोग नॉर्मल रिस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के थ्रू ऐसे सांस निकाला नॉर्मली, तो सांस निकाला उसके बाद जितनी वैल्यू बचती है, जितनी वैल्यू बचती है, दैट इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है, आप लोग इसकी जो वैल्यू है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 ml टोटल आती, बट आती कैसे है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेडिजुअल वॉल्यूम,
क्या ऐड करेंगे, फंक्शनल रिड्यूसिबल वॉल्यूम के लिए क्या यूज करेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिड्यूसिबल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी बताओ आप जल्दी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की मैंने बोला था कैलकुलेशन के लिए लास्ट वाला यूज करेंगे 1100, 1100 में होगा। देन फिर इसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू होगा 1200, 11 प्लस 1200 1100 प्लस 1200 कितना आ गया 2300 ml। तो ये आपका था पूरा कंप्लीट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइडल वॉल्यूम, देन इसके बाद एक्सपायरेटरी सॉरी हाँ टाइडल वॉल्यूम पढ़ा, देन इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा, देन इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा, देन इसके बाद हम लोगों ने रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा, रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी बोलते हैं। देन इसके बाद फंक्शनल रिड्यूसिबल वॉल्यूम, तो कितने थे, टाइडल वॉल्यूम 1, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2, एक्सपायरेटरी हो गया 3, देन इसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम 4 एंड द फंक्शनल रिड्यूसिबल वॉल्यूम कितना हो गया 5। तो ये आपकी 5 जो वॉल्यूम है वो आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे तो दोनों पे बेस्ड आएगा। आपके डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है टर्म के बेस पे। देन इसके बाद हम लोग बात करें कि इसकी जो वैल्यू थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर मैचिंग वाले क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो आप लोगों को ये लर्न करना था। अब एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, देन इसके बाद वीडियो एंड करते हैं। हाँ, तो जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, स्टार्टिंग की बात करो बिल्कुल, तो स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, द मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम का सॉरी एयर का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पायरोमीटर। देन इसके बाद स्फेग्मोमैनोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर क्या यूज करते हैं आप लोग जल्दी बताओ। स्फेग्मोमैनोमीटर हम लोग यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज नोन एज स्फेग्मोमैनोमीटर। देन इसके बाद स्टेथोस्कोप, वो क्या करते हैं हार्ट का साउंड, हार्ट का जो साउंड मेजर करने के लिए यूज करते हैं। आप लोग नॉर्मल डॉक्टर का होता नहीं है वो, हाँ, तो वही हो गया स्टेथोस्कोप। अब इसके बाद फिर कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, ए हेल्दी ह्यूमन पर्सन, ए हेल्दी ह्यूमन पर्सन सांस कितने पाल लेते हैं 1 मिनट के अंदर, 1 सेकेंड। तो हेल्दी पर्सन जो होते हैं वो सांस कितना लेते हैं 1 मिनट में 12, ठीक है 12 से 16, 12 से 16। बट इन्फेंट में जो बच्चों में था वो कितना था, बच्चों में था 32 टाइम पर मिनट, ठीक है 32 टाइम पर मिनट अप्रॉक्स, हम लोगों से ज़्यादा डबल, ठीक है। अबे तुम लोग बच्चे तो हो नहीं, 2 साल के हैं, हाँ, तो क्या था डबल था। देन इसके बाद हम लोगों ने जो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम स्टार्ट किया था। अब रिस्पायरेटरी वॉल्यूम जो स्टार्ट किया था सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम था। द वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी एक्सपायर इंस्पायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन, ड्यूरिंग द नॉर्मल नॉर्मल जो सांस आप लेते हो बाहर निकालते हो, दैट्स इट। एक सिंपली समझ लो आप रिस्पायरेशन जो कर रहे हो नॉर्मली बैठे हुए सोए हुए लेटे हुए कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपका होगा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू थी, टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 500 ml, 500 ml। देन इसके बाद टाइडल वॉल्यूम के बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के पहले हम लोगों ने बात करी थी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब इंस्पायर मतलब सांस को अंदर लेना, और उसमें क्या था एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी इंस्पायर फोर्सफुली, मतलब जबरदस्ती जो सांस ले रहे हैं दैट्स इट, खत्म। आईआरवी, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जबरदस्ती जो सांस को अंदर लेना, उसकी वैल्यू क्या थी 2500 से 3000, 2500 से 3000। कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करेंगे, लास्ट वाला टर्म यूज करेंगे। देन इसके बाद ईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी एक्सपायर फोर्सफुली, जबरदस्ती सांस को बाहर निकालना। वही इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जस्ट उल्टा, उसमें सांस को जबरदस्ती अंदर लेते थे फोर्सफुली जितना हो सकता था। देन इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करेंगे तो जितना सांस को बाहर निकालना था, ये आपका खत्म हो गया। देन इसके बाद एक्सपायरेटरी हो गया, एक्सपायरेटरी हो गया। देन इसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी थी, रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स, हमारी लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो बच रही हैं, कब, आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जबरदस्ती पूरा सांस ऐसे जबरदस्ती आपने सांस निकाला, उसके बाद ऐसा तो है नहीं पूरा खाली हो गया, फिर भी आप लोगों के अंदर वो एयर लंग्स में बचा रहता है, जमा रहता है, ठीक है। तो वो आपका हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम। देन इसके बाद फंक्शनल रिड्यूसिबल वॉल्यूम, इसमें भी लंग्स में बचा रहता है बट ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन, ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन। जो फंक्शनल रिड्यूसिबल वॉल्यूम की जो फार्मूला एक तरीके से आप लोग याद कर लो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेडिजुअल वॉल्यूम होगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी 1100, रेडिजुअल वॉल्यूम 1200, टोटल 300। वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यार, वैल्यू याद रखना, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी 500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सॉरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी की बात करेंगे तो कितना था, एक्सपायरेटरी की बात करें तो कितना था 1000 से 1100, 1000 से 1100। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करेंगे 1100 से 1200। तीन बार फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करेंगे तो 23। हाँ, तो आपका ये एक टॉपिक पूरा समाप्त होता है जिसमें हम लोगों ने रेजिडुअल वॉल्यूम पूरा कवर करा है। आप लोग एनसीईआरटी जाके देखना, एक एक लाइन बिल्कुल कवर है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, कोई भी मिक्सअप नहीं है। आप लोगों को इसका थ्योरी देखना,
जो भी डेफिनेशन है एक बार आप लोग इसको लिखना एंड याद करना, देन इसके बाद आप देन जाके एनसीईआरटी पढ़ना, आप देखना बहुत ईजी लगेगा। पूरा बिल्कुल सेपरेट कर दिया, निचोड़ पूरा निकाल कर रख दिया है। सो आपका ये पूरा हो गया सिस्टम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम का। अब इसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज, वो होगा रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज। उसमें हम लोग पूरी रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज कवर कर लेंगे, तो पूरा जो एक टॉपिक आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद देखेंगे हम लोगों को क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ कुछ नए टॉपिक्स हैं, जैसे सलेवरी ग्लैंड, पूरे जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है मैं उसको कवर करा दूँ। बट अभी मैं देखता हूँ, आप लोग कमेंट में बताना कि कुछ और अगर टॉपिक चाहिए हो या फिर किसी चीज़ से और रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप प्लीज़ इसको बताना। एंड तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियोस आती रहेंगी, प्रॉमिस करता हूँ वीडियोस आती रहेंगी, गैप नहीं होगा। बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, थोड़ा सा होता है यार, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं भी इंसान ही हूँ ना, तो थोड़ा सा बिजी भी था एंड कुछ काम था, एंड इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट अब वीडियोस आपको मिलती रहेंगी कंटिन्यूअस। एंड सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो लगे तो प्लीज़ वीडियो शेयर करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या कर सकते हैं। हाँ, बस शायद इतना ही करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। एंड हाँ, अगर आप कैपेबल हो तो आप प्लीज़ लोगों की मदद करें, लोगों की हेल्प करें जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर।